चुपके चुपके क्या हो रहा साहब? चोरी चोरी चुपके चुपके? इस्लाम तो चोरी चुपके से मना करता है, और ये चोर दरवाजे से हमारे लीडरान अपने अपने इनफरादी मामलों को हल कराने के लिए उन्हीं सरकारों के दरवाजे पर अपना सर टेक कर आते हैं, और कौम जो है तबाह और बर्बाद हो रही है, कौम की इज्जतें नीलाम हो रही हैं, कौम को धमकियां दी जा रही हैं, कौम को मारने और काटने का ऐलान किया जा रहा है, और ये तमाम लोग साहब चुपके चुपके जाकर मुलाकात कर रहे हैं। ये लोग कौम के गद्दार हैं, कौम से इनको माफी मांगनी। हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा जो बयान दिया गया चाकू रखने की बात, जिसके ज़रिए मुसलमानों को नरसंहार करने की बात की गई, इससे पहले भी मुसलमानों के खिलाफ मुल्लों को काटो, मुल्लों को गोली मारो की बात की गई थी। इस पर अभी तक कोई भी जो मौलाना है जो ठेके की बात करते हैं, वोट को ठेके पे दिलाने की, सेकुलर पार्टियों को ठेके पर वोट दिलाने की बात करते हैं, उनमें से कोई मौलाना अब तक इस पर बात नहीं किए हैं। हमारे साथ इस वक्त हाफिज़ गुलाम सरवर साहब हैं, जो हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को? देखिए, दो तरह की बातें हैं। बयान को तो चाहे वो सेकुलर धड़ा हो या कम्युनल धड़ा हो, आप किसी के सामने अगर माइक लगाकर पूछेंगे तो सब कहेगा कि नहीं, हम कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं, गलत बयान है, नहीं बोलना चाहिए ऐसा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आपको इसमें देखना ये पड़ेगा कि बयान देने वाली ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है कौन। पहली बात, जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, भोपाल से निर्वाचित सांसद है। सवाल पहले जनता से है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उसे टिकट देकर, मैं भारतीय जनता पार्टी पर भी आ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर भेजा भोपाल की जनता जो भोली भाली जनता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं सबसे बात करता हूँ, देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस महिला पर बाज़ाफ्ता आतंकवाद के मुकदमे पहले ही दर्ज रहे, जो जेल में रही, और जेल में आतंकवाद नहीं, देश विरोधी गतिविधियों में, बम ब्लास्ट में, देश को बांटने और एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने के षड्यंत्र के आरोप जिस पर लगे रहे, उसको अगर गलती से किसी पार्टी ने प्रमोट भी किया तो भारत के मूल निवासियों, भारत के आम जनों का कर्तव्य था, जिम्मेदारी थी कि ऐसे नेताओं को, नेता तो कहने गैर मुनासिब लफ्ज़ है, ऐसी महिला या ऐसे पुरुष को धूल चटाकर ये संदेश दे देना था कि भारतीय लोकतंत्र में, भारत की डेमोक्रेसी में ऐसे लोग स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है हमारे मुल्क का। हम अपने मुल्क की बदकिस्मती पर जितना रोएं वो कम है। हमारे यहाँ लोगों की समझ को किसकी नज़र लग गई। हम पहले अंग्रेज़ों को बदनाम करते थे कि वो फूट डालो और राज करो का फार्मूला चलाता है। आज हम किसको कहें, किस पर रोएं? कौन है जो इस तरह के लोगों को वोट डालकर गौरवान्वित होता है और इसे भारत के उच्च सदन में, न्याय की क्या कहते हैं, मंदिर में, संविधान के सर्वोच्च पटल पर, जहां से नीतियां बनाई जाएंगी, जहां संवैधानिक व्यवस्थाओं पर बहस होगी, जहां संविधान में संशोधन हो या ना हो, उसका अधिकार जहां प्राप्त होगा, उच्च सदन में भेज दिया जाता है। इसलिए मैं सबसे बड़ा अपराध भोपाल के उन मतदाताओं का मानता हूं जिनके वोट से, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जिनके वोट से साध्वी, असाध्वी, मैं साध्वी शब्द भी इसके लिए उचित नहीं है, असाध्वी अप्रज्ञा ठाकुर जो है वो सांसद बन गई हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब आप आ जाइए भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब? कौन है ये सब? सब में अपराधी भी है क्या प्रधानमंत्री जी? सब में आतंकवादी भी है क्या प्रधानमंत्री जी? सब में देशद्रोही भी है क्या प्रधानमंत्री जी? ये सवाल है। वो कौन सब होगा?
सबका अर्थ तो ये बताया गया था कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबका विकास हम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से सबका मतलब चोर हो, डकैत हो, बलात्कारी हो, आतंकवादी हो, चाहे देशद्रोही हो, सबका विकास। अब समझ गए? ये है असल माने। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला है कि ऐसे लोग सदन में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट देकर वहां बुलाया। एक और ऐतिहासिक घटना, जब ये जीत कर गई थी तो सर्वदलीय एक लोकसभा में सेशन था, उसमें प्रधानमंत्री जी को सभी लोग शुभकामनाएं भेंट कर रहे थे, गुलदस्ता और फूल दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ चेहरा नहीं घुमाया, माफ नहीं किया और कहा कि मैं इसे माफ नहीं करूंगा। ये ड्रामा, माफ नहीं करूंगा, टिकट किसने दिया? पहला सवाल टिकट पर। जड़ देखो ना, टिकट देने का अधिकार किसको है? भारतीय जनता पार्टी में जब वाजपेयी जी जीवित थे तो वाजपेयी और आडवाणी के अलावा कोई फैसला करने की स्थिति में नहीं था। जितने भी प्रमुख फैसले होते थे, जो भी नीतियां बनती थी, वो वाजपेयी जी और आडवाणी जी की जोड़ी बनाती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो भी फैसले होते, जो भी नीतियां बनती हैं, वो मोदी जी और अमित शाह जी बनाते हैं। ये जोड़ी है। तो फिर टिकट का फैसला किसने किया? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी नाम को सार्वजनिक करते हैं? कि आखिर आपने इस तरह की प्रवृत्ति को, आपके पास मतलब चुनाव लड़ने वाले कोई नहीं थे। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य भारत का होगा जहां 135 करोड़ लोग रहते हों, उस भारत में इस तरह के अपराधी को आपको टिकट देना पड़ जाए। ये अपने आप में एक बहुत विचित्र घटना है, जिनके लिए हम शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी भी मुजरिम है। अब मेरा ये कहना है कि वो छुरी चक्कू पिजवाए, तलवार में धार लगवाए और हमारे भोले भाले हिंदू भाइयों को, जिनकी अपनी एक पुरानी संस्कृति रही है, वो सबसे घोल मेल तालमेल के साथ रहते हैं, समाज में समन्वय बनाने का काम भारत का हिंदू दुनिया के लिबरल कौमों में, ये मैं कह रहा हूं आपके कैमरे के सामने दावे के साथ, दुनिया के लिबरल कौमों में सबसे लिबरल अगर कोई है, सबसे नरम कोई है, तो वो भारत का हिंदू है, जो सांप की भी पूजा कर लेता है, प्रकृति की भी पूजा करता है, पीपल की भी पूजा करता है, वो मज़ार को देखकर भी झुक जाता है, वो मस्जिद को देखकर भी प्रणाम कर लेता है, वो मंदिर में भी झुकता है, 33 करोड़ देवी देवताओं पर आस्था रखता है, वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता है। वो सांप जैसे जहरीले, मतलब जहरीला जानवर दुनिया जानती है, उसको भी दूध पिलाता है। जो सांप को दूध पिला सकता है, वो इंसान के मारने की बात कैसे कर सकता है? यह सवाल भी पैदा होता है। कौन है ये लोग जो मारने काटने की बात? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यही तो सवाल है। ये कौन है लोग? ये आए कहां से भारत में? ये हिंदू तो नहीं हो सकते, ये आर्यंस हैं जो विदेश से आए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, आर्यन विदेश से 5,500 साल पहले आए। और सिर्फ पंडित नेहरू का नाम लूंगा तो कुछ लोग कहेंगे पंडित नेहरू, भारत में एक नया इतिहास चला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कि पंडित नेहरू तो मुसलमान के बेटे थे, उनका नाम नेहरूद्दीन था, बाप का नाम जैनुद्दीन था, दादा का नाम नूरुद्दीन था। पता नहीं ये जोड़ी कहाँ से लोग लगाते रहते हैं। और आखिरी में राहुलुद्दीन है जो पद यात्रा पे है। बहरहाल अभी उस पर बात कभी आ जाएगा, लेकिन अभी मैं जो मुद्दा कर रहा हूँ लो, तो इसलिए केवल नेहरू नहीं, बाल गंगाधर तिलक बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उन्होंने लिखा कि आर्यन विदेश से आए और उन्होंने भारत में आके यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पर अपना कब्जा कर लिया। फिर आगे आइए, उर्मिला थापर ने लिखा अपनी किताब में, और महापंडित राहुल सांकृत्यायन, महापंडित कहा जाता है उनका, रामशरण शर्मा शायद उनका पूरा नाम है, उन्हें महापंडित कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा। तो ये जितने लिखने वाले लोग हैं सब के सब ब्राह्मण हैं। तो ये आरोप मेरे ऊपर है, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई मुसलमान नहीं कह रहा, कोई दलित भी नहीं कह रहा, कोई आदिवासी भी नहीं कह रहा, ब्राह्मण स्वयं स्वीकार कर रहा है। ऐतिहासिक तथ्य हैं इस बात के कि ब्राह्मण विदेश से आया। तो भारतीय धर्म जो है, जिसे आप हिंदू कहते हैं, ये धर्म तो नर्म है, ये धर्म तो सांप को भी दूध पिलाने की शिक्षा दे रहा है। आर्यन लोग हैं जो इस तरह की ये बातें आर्यन लोग हैं जिन्हें आप स्वर्ण कहते हैं। यही आर्यन यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तहजीब, यहाँ की सकाफत को बर्बाद करने पर लगे हैं। आरएसएस की
विचारधारा है? यही आरएसएस की विचारधारा है। हिंदुत्व की जो बात करता है आरएसएस, हिंदुत्व की बात करता है। देखिए, वो शब्द का आविष्कार समय समय पर दुनिया ने किया है। नए शब्द हमेशा बने हैं, आगे भी कुछ बनेंगे, लेकिन प्राचीन नाम जो इन लोगों का है, हम लोग बचपन से हिंदू सुनते आए। वो हिंदुत्वा हो गया, अब आगे और भी कुछ होगा। अब ये कहते हैं कि नहीं, मेरा धर्म जो है वो सनातन है, और सनातन का मतलब है सबसे पुराना, जबकि मेरा दावा है कि इस्लाम सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है। हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं, हम तो मूसा अलैहिस्सलाम को, हम तो हज़रत आदम से लेकर नबी तक जितने भी आए अवतार, वो सब अवतार जो पैगंबर हैं, जो मैसेंजर हैं, सबको हम मानते हैं। तो सनातन धर्म हम कहते हैं हमारा है, लेकिन उन्होंने दावा ठोक दिया कि सनातन धर्म मेरा है। बहरहाल ये अलग एक विषय है, लेकिन ये जान लीजिए कि वो लोग जो इस तरह की नफरत को फैला रहे हैं, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने वाले लोग हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, आरएसएस उनके बैकफुट पे है, कहा यह जाता है। क्या जो हमारे देश के कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, जो हमारे देश की एजेंसियां हैं, पुलिस है, वो इन पर कार्रवाई नहीं करते? सिर्फ अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हुई। इस तरह के बयान देने के बाद भी जो गृह युद्ध चाहते हैं ऐसे लोग। किसकी गिरफ्तारी हुई, एक नाम बताइए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अब मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूं कि ठीक है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी नहीं हुई, और किसकी हुई? एक नाम तो बताइए। क्या कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई? सवाल ये भी पूछिए कि क्या कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, अनुराग ठाकुर की गिरफ्तारी हुई, परवेश वर्मा की गिरफ्तारी हुई? किसकी गिरफ्तारी हुई? इस देश में गिरफ्तारी होगी खालिद सैफी की, गिरफ्तारी होगी उमर खालिद की, गिरफ्तारी होगी तो सफुरा जरगर की, गिरफ्तारी होगी तो उमर खालिद की। गिरफ्तारी मुसलमान की होगी, बाकी की गिरफ्तारी क्यों होगी? क्योंकि इनको तो मैसेज देना है ना, इनको मैसेज देना है कि अब्दुल का नट हम टाइट करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप, टुकड़े गैंग वाले हैं इसलिए। नहीं, टुकड़े गैंग तो वो लोग हैं जो देश के टुकड़े कर रहे हैं। हम तो मिलजुल के रहने वाले हैं। पूरी तहजीब, पूरी संस्कृति हमारी है। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, देश की एजेंसियां, वो क्या कर रही हैं? आप कुछ बातें, कहा गया एक बहुत मशहूर गाना है, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल है इसका जवाब। अगर समझदार लोग होंगे तो वो जो 4 जजेस हमारे एक बार आए थे ना लॉन में, सुप्रीम कोर्ट के लॉन में, उन्होंने जो बातें कही थी ना, वो काफ़ी है इशारा समझने के लिए। दूसरे रिटायर्ड जितने जस्टिस हैं, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो भी काफ़ी है समझने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। पर हम कमेंट नहीं कर सकते, हम संविधान के धागे से बंधे हुए हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बदले बगैर अच्छे न्याय की उम्मीद भी बेमायने है। अच्छा, ठीक है। जो देश के एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक लोग हैं, जो देश के मौलाना हैं, जो वोट के वक्त पार्टियों को ये कहते हैं कि हम तुमको वोट दिलाएंगे, तुमको वोट दिलाएंगे, जो मुसलमानों के लीडर बनते हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इनके जो उलमा हैं वो भी मुसलमानों के हक़ के लिए बात नहीं करें, इनके खिलाफ कोई बयान नहीं है अब तक इनका। नहीं, इसमें बयान न देकर एक मुनासिब रास्ता ये था कि जो बावकार तंजीमें हैं, सरकार की निगाह में मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन हैं, सरकार की निगाह में, अल्लाह की निगाह में कौन है वो तो खुदा ही क़यामत के दिन हम लोग भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन सरकार की निगाह में जो है, उन तंजीमों के सरबराहों को संयुक्त रूप से मुत्तहिदा तौर पर सरकार से डेलीगेशन बनाकर मुलाकात करनी चाहिए थी, डायलॉग करना चाहिए था। डायलॉग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कभी भी रोका नहीं जाना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो बहैसियत मुसलमान डायलॉग की एक लंबी चौड़ी तारीख़ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मिलती है। और अगर हिंदुस्तानी है तो बहैसियत हिंदुस्तानी, जिस अंग्रेज़ से हम लड़ रहे थे उस अंग्रेज़ से भी हम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डायलॉग कर रहे थे। तो ये हमारे जो कथित तौर पर ये रहबर हैं, जो थोपे हुए हमारे सर पर, जो हमारे ट्रेडिशनल लीडर हैं, ये डायलॉग क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल मेरा उनसे है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये सवाल उनसे सीधे सीधे पूछना चाहिए कि आप मोदी जी से या अमित शाह जी से डायलॉग क्यों नहीं करते हैं? इनफरादी ज़रूरतों के लिए तो आप मुलाकात करते हैं, जो कि एक घटना घटी है। आपको पता है, जो इंडिया के सबसे बाअसर मुसलमान हैं, जिनका लिस्ट में नाम आ गया नंबर 1 में, वो अमित शाह जी से मिले थे। और नंबर 2, 3, 4 में जिनका नाम, मना इंडिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया की नहीं, लिस्ट में जो नाम आया है, उन्होंने मोहन भागवत जी से भी
मुलाकात की थी। तो ये इनफरादी मुलाकात तो इनका हो रहा है, लेकिन मिल्लत के मसाइल को लेकर कभी भी एक एजेंडा बनाकर, एक डेलीगेशन बनाकर, जिसमें हिंदी में कहते हैं पारदर्शिता, उर्दू में कहते हैं शफ़ाफ़ियत और अंग्रेज़ी में ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं, तो ना तो कहीं ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, ना पारदर्शिता। ये चुपके चुपके क्या हो रहा साहब, चोरी चोरी चुपके चुपके। इस्लाम तो चोरी चुपके से मना करता है, और ये चोर दरवाजे से हमारे लीडरान अपने अपने इनफरादी मामलों को हल कराने के लिए उन्हीं सरकारों के दरवाजे पर अपना सर टेक कर आते हैं, और कौम जो है तबाह और बर्बाद हो रही है, कौम की इज्जतें नीलाम हो रही हैं, कौम को धमकियां दी जा रही हैं, कौम को मारने और काटने का ऐलान किया जा रहा है, और ये तमाम लोग साहब चुपके चुपके जाकर मुलाकात कर रहे हैं। ये लोग कौम के गद्दार हैं, कौम से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और कौम के लोगों से कहता हूं, अपने ये जो हाथ रखते हैं ना, हाथ क्या बोलते हैं उसको, बैत होने जा रहे हैं, ऐसे मत हो जाओ कि दाढ़ी लंबी देख ली, टोपी लंबी देख ली, ख़ानदान लंबा देख लिया, गाड़ी लंबी देख ली, मकान लंबा देख लिया, ऑफिस लंबा देख लिया तो वो पीर साहब हो गए। नो 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 नो, उनके किरदार को देखना है, और किरदार देखने के लिए ज़रा सा नज़दीक जाना पड़ेगा। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये हैं हमारे अकाबिरीन। आज मैं फिर आखिरी में, मैं कहीं से गुस्सा और नाराज़ नहीं हूँ, हैं तो बहरहाल जब मेरे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अकाबिर हैं, तो मैं पिद्दी न पिद्दी का शिरुआ, मेरे भी वही अकाबिर हैं। मैं अपने अकाबिर की तरफ से बहैसियत मिल्लत के एक फ़र्द के नाते एक गुजारिश अपील आपके चैनल के ज़रिए करता हूँ। मैं तमाम अकाबिरों से कहता हूँ, होंगे आपके इख्तलाफात, लेकिन खुदा के लिए वो इख्तलाफात इनफरादी हो सकते हैं, इज्तिमाई तो हो ही नहीं सकते हैं। इज्तिमाई तौर पर मैं तमाम मिली मसाइल और मुल्की मसाइल को लेकर एक एजेंडा बनाकर, एक डेलीगेशन बनाकर सीधे सीधी मुलाकात कीजिए, और मीडिया में आकर बताइए कि मुलाकात के बाद क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या जवाब मिला। चुपके चुपके चोरी चोरी नहीं, ये गलत चीज़ है। ये मुसलमान को उलमाओं की बात होगी कि उनको आना चाहिए, लेकिन जो तथाकथित सेकुलर जमात जो पार्टियां हैं, जो कहती हैं कि मुसलमानों के हक हुकूक की बात करती हैं, समय समय पर उनके वोट की बात करती है, लेकिन वो भी नहीं बोल रहे हैं जिनको वोट लेना है मुसलमानों का। जिनको वोट लेना है और जिन्होंने वोट लिया, सेकुलर पार्टियों का नाम जब शुरू करेंगे, मुसलमान भी बड़ा विचित्र है। मैं बोलते बोलते कभी कभी जो है बोलते बोलते कभी कभी मैं सोचने लगता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, कहीं अपने कद और अपने हद से आगे तो नहीं बढ़ रहा हूँ। कई बार मुझे इस बात का एहसास होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा कद क्या है और मुझे पता है मेरा हद क्या है। तो सेकुलर पार्टियों को आप जब नाम लेंगे तो शुरुआत जो है ABCD जब करेंगे तो कांग्रेस का नाम पहले आएगा। ये जब भी सेकुलरिज्म की बात करेंगे आप, मुसलमान ने भरोसा जताया।